हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 सामाजिक अध्ययन पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दिल्ली के मौसम। तो बच्चों, ऐसी ही सीरीज हमने शुरू करी है जिसमें हम कक्षा 3 सामाजिक अध्ययन के सारे पाठ एक एक करके पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके और आप अपना पाठ आसानी से पढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के मौसम। आप अपनी कक्षा या घर के कमरे में बैठे होंगे। जरा छत की तरफ नजर उठाकर देखिए। क्या आपको पंखे चलते हुए दिखाई दिए? अगर आप ये वीडियो गर्मी के मौसम में देख रहे होंगे तो हाँ, चल रहे होंगे। अगर ठंड के मौसम में देख रहे होंगे तो नहीं चल रहे होंगे। आजकल आपको पंखे जलाने की जरूरत महसूस होती है, बाहर बहुत तेज धूप है। यानी कि गर्मी की यहाँ पर बात की जा रही है कि गर्मी में बाहर बहुत तेज धूप होती है, तो लोग अपने घर में पंखा चलाते हैं ताकि उन्हें राहत मिल सके। धूप में बैठने की बजाय छांव में बैठना आपको अच्छा लगता है ना? गर्मियों में आप धूप में ना बैठकर छांव में बैठते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद आपको पंखा या पंखे चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जब सर्दी आ जाती है तब आपको पंखा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। धूप में बैठना आपको अच्छा लगने लगेगा। आप समझ चुके होंगे कि कुछ महीनों बाद सर्दी का मौसम आ जाएगा। दिल्ली में सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, हर मौसम खूब अच्छी तरह आता है। जब गर्मी पड़ती है तो इतनी तेज पड़ती है कि सबको पसीना आने लगता है। जब सर्दी आती है तो इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ती है कि सबको सर्दी लगने लगती है। पाइपों में बहने वाला पानी भी बहुत ठंडा लगता है। जब बरसात होती है तो ऐसी गजब की हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। ऐसा लगता है मानो सड़क पर नदी बह रही हो। कभी कभी तो ओले तक गिरने लगते हैं। तेज बारिश व हवाओं के कारण बड़े बड़े पेड़ तक उखड़ जाते हैं। ऐसा अनोखा है दिल्ली का मौसम। गर्मी। हम पहले मौसम की जो बात करने जा रहे हैं वो है गर्मी, जिसे इंग्लिश में हम समर कहते हैं। साल के ज्यादातर महीनों में दिल्ली में गर्मी ही रहती है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ज्यादातर महीनों में क्या रहती है? गर्मी ही रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है मई और जून के महीने। सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है? मई और जून के महीने में। इन्हीं महीनों में तो आपके स्कूल में छुट्टियां भी रहती है ना? हाँ, गर्मियों की छुट्टियां जिसे हम बोलते हैं, और आपको खूब सारा काम भी मिलता है। इन महीनों में तो इतनी गर्म हवा चलती है कि लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखते हैं, ताकि गर्म हवा बाहर ही रहे। इस प्रचंड गर्म हवा को लू कहते हैं। जब गर्म हवा चलती है ना तो लोग कहते हैं कि लू लग जाएगी, बाहर मत जाओ। और इससे बचने के लिए कोई पना पीता है, यानी कि जो कच्चे आम होता है उसको उबालकर उसका पानी पीते हैं। सारे ये उपाय करते हैं। इस लू गर्म हवा के कारण ही आपके माता पिता आपको दोपहर में बाहर बाहर निकलने को मना करते हैं। तो अभी कौन सा मौसम है? वे कहते हैं कि बाहर मत जाना वरना लू लग जाएगी। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए शरबत और लस्सी पीते हैं। गर्मी के मौसम में जब आंधी चलने लगती है तो हर तरफ धूल और मिट्टी फैल जाती है। इस मौसम में बाजार में आम नजर आते हैं। तो आम कौन से मौसम में आता है? गर्मी के मौसम में। गुड। आम कई किस्मों के होते हैं, कोई हरा, कोई पीला, कोई लाल। इसी मौसम में गोल गोल पीले और संतरी रंग वाले खरबूजे भी नजर आते हैं, और हरे रंग के बड़े बड़े
तरबूज भी मिलने लगते हैं। गर्मी के मौसम में बाजार में सब्जियां कम दिखाई देती हैं। गर्मी के मौसम में कुछ फूल खिलने लगते हैं, जैसे गुलमोहर और मोतियां। तो अगर कोई आपसे पूछता है ऐसे दो फूल के नाम बताओ जो गर्मी के मौसम में खिलते हैं, तो आप कहेंगे गुलमोहर और मोतियां। और यहाँ पर अगर आप इसमें देखें तो आपको एक पिक्चर दिखाई गई है गर्मी के मौसम के फल। ठीक है, यहाँ पे आपको केला तो आपको ऑल सीजन मिलता है। ठीक है, आम हो गया, खरबूज, तरबूज, ये सारी चीजें आपको गर्मी में नजर आती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सीजन आता है गर्मी के बाद, बरसात। वैसे तो दिल्ली में साल के किसी भी महीने में बरसात हो जाती है। आप देखेंगे कि ठंड में भी बरसात होती है और बरसात के मौसम में भी होती है। लेकिन 2 महीने ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादातर बरसात होती है। वे महीने हैं जुलाई और अगस्त। तो मई जून में ज्यादा गर्मी पड़ती है। ज्यादा गर्मी पड़ने के बाद आपके पास आती है बरसात, जुलाई और अगस्त। दिल्ली में वर्षा लाने वाले बादल बहुत दूर समुद्र में से निकलकर हमारे शहर में आते, इसलिए कई बार उनको आने में थोड़ी देरी भी हो जाती है। लेकिन आम तौर पर वे जुलाई के शुरू में दिल्ली में आ ही जाते हैं। इन्हें मॉनसून के बादल भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, दिल्ली में मॉनसून आने वाला है, अभी मॉनसून कर्नाटका में पहुंचा है, अभी मॉनसून यहाँ पहुंचा है, अब मॉनसून दिल्ली में पहुंचेगा, अगर आप न्यूज सुनते होंगे। समुद्र से जमीन की ओर बहने वाली नमी युक्त हवाओं को मॉनसून कहते हैं। जो हवा जिसमें नमी होती है, जो समुद्र से जमीन की ओर आती है, उसको हम मॉनसून कहते हैं। वर्षा के बादलों के कारण सूरज छिप जाता है, ठंडी हवा बहने लगती है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। जैसे ही बारिश की तेज बूंदें गिरती है तो सभी लोग इनका आनंद लेने लगते हैं। कई लोग तो बारिश में नहाते भी हैं। छोटे बच्चे बोट बनाकर पानी में डाल देते हैं और वो तैरती है। मोर नाचते हैं जब बारिश होती है, मेंढक टर्राने लगते हैं। जब बारिश होती है तो मेंढक आपको बाहर नजर आने लगेंगे। छोटे बच्चों को बारिश सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। वे हर तरफ उछलते, कूदते और भीगने लगते हैं। अगर आपको भी बारिश अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, यस और नो लिखकर। बरसात के मौसम में ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती नहा रही है। पेड़ पौधे, इमारतें साफ धुले धुले से लगने लगते हैं। इस मौसम में जामुन के फल पकने लगते हैं। पके हुए जामुन जब धरती पर गिरते हैं तो धरती भी जामुनी सी लगने लगती है। बरसात के महीने में बच्चे पेड़ों पर झूले डालकर खूब झूलते हैं। अब पहला था आपके पास गर्मी, फिर बरसात आई, अब आपके पास आएगी सर्दी। ठीक है, अक्टूबर का महीना आते आते गर्मी कम पड़ने लगती है। नवंबर के महीने में सुबह सुबह उठकर जब आप नहाते होंगे तो पानी ठंडा लगता होगा। इसका मतलब यह है कि अब सर्दी का मौसम आने ही वाला है। दिल्ली में दिसंबर और जनवरी के महीने में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। देखिए यहाँ पे बच्चे सर्दी में बस का इंतजार कर रहे हैं, स्कूल बस का, कि स्कूल बस आएगी फिर ये स्कूल जाएंगे। टोपी लगाकर खड़े हुए हैं, इनकी मम्मी छोड़ने आई हुई है। सूरज जैसे रूठ सा जाता है। आपको सर्दियों में बहुत कम सूरज नजर आएगा। सर्दी में सूरज सुबह देर से निकलता है और शाम को जल्दी छिप जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि दिन छोटे होने लगते हैं, तो सूरज की रोशनी हमें बहुत कम समय में ही वो ढल जाती है, तो इसलिए हमें लगता है कि दिन छोटे हो रहे हैं। जिसमें जल्दी अंधेरा हो जाता है। लोग सूरज निकलने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सर्दी में सबसे अच्छा समय दोपहर का होता है, जब गुनगुनी धूप खिली होती है। लोग धूप में बैठकर मूंगफली बड़े मजे से खाते हैं। जैसे ही धूप ढलने लगती है, लोग मोटी चादर, कंबल या रजाई ओढ़ने लगते हैं। सर्दी के मौसम में बाजार कई तरह की सब्जियों, रेबड़ी, गजक, फलों से भर जाता है। पालक और सरसों का साग खाने का मजा सर्दी के मौसम में ही आता है। सर्दी के मौसम में आपको गेंदे और गुलाब के फूल भी खिले हुए दिखाई देते हैं।
तब आपकी बातें, आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। मैं इस प्रश्न उत्तर की भी वीडियो बनाऊंगी, तो आप चिंता मत करना। गर्मी में आप कौन-कौन सी चीजें खाते पीते हैं वो लिखना है आपको। बरसात से बचने के लिए लोग क्या-क्या करते हैं? निम्नलिखित वस्तुएं कौन से मौसम में मिलती है? जैसे आम आपको कब मिलता है? गर्मी में मिलता है। पंखा आप कब चलाते हैं? गर्मी में। पसीना गर्मी में। गुलाब कब खिलता है? अभी हमने बात करी सर्दी में। रेबड़ी गजक सर्दी में हमें मिलने को देखने को मिलती है। रेनकोट हम बारिश के मौसम में, छतरी बारिश के मौसम में, शरबत गर्मी के मौसम में, कोहरा ठंडी के मौसम में, ओले बरसात में, लू गर्मी के मौसम में, है ना? जामुन जब बारिश हो रही होती है उसके मौसम में आते हैं। अमरूद आपको ठंड में नजर आते हैं। तो ये सारा आपको इसमें पढ़ना है। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको बारिश अच्छी लगती है या नहीं।